क्वेश्चन है हमारा, सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल लाइज आउटसाइड द ट्राइंगल, यानी कि जो सर्किल है इसका जो सेंटर है ये क्या है, ट्राइंगल के बाहर है और वो ट्राइंगल सर्किल के अंदर है। तो तब आपको बताना है ये ट्राइंगल कौन सा होगा, एक्यूट ट्राइंगल होगा, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा, नन ऑफ दीस होगा। देखो एक्यूट ट्राइंगल सबसे पहले उन्होंने दिया एक्यूट ट्राइंगल। तो एक्यूट ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल होते हैं आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहला ऑप्शन। तो एक्यूट ट्राइंगल वो ट्राइंगल जिसमें कोई भी एंगल, सारे के सारे एंगल के हो 90 डिग्री से छोटे हो, सारे एंगल के हो 90 डिग्री से छोटे हो, ऑल एंगल लेस देन 90 डिग्री। दूसरा है ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें क्या होना चाहिए, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, यानी कि एनी वन शुड बी मोर देन 90 डिग्री। ठीक, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। अब सी उन्होंने दिया राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या है, एक एंगल 90 डिग्री का डेफिनेटली होना चाहिए। चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस, यानी कि कोई भी आंसर नहीं। तो देखो अब इसमें आप देखोगे ये ट्राइंगल क्या पोजीशन हो सकती है। अगर हम देखें एक्यूट ट्राइंगल, यानी कि कोई भी सारे के सारे 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए, तो कब हो सकता है, यानी कि जब ये क्या बने, ट्राइंगल। हमने देखा है कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल के सारे एंगल क्या होते हैं, बराबर 60 डिग्री के होते हैं, तो तब पॉसिबल है। अगर हम बात करें ऑब्ट्यूज ट्राइंगल की, तो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल के अंदर अगर हम दो ट्राइंगल छोटे ले लें और ऐसे करके ले लें इसको हम, यानी कि ये दोनों बहुत ज्यादा छोटे हो गए, ये 90 डिग्री से बड़ा हो गया। तो अगर आप इसमें पॉसिबिलिटी देखो तो यहाँ पे इससे पॉइंट से ऊपर जा रहा है, यानी कि ट्राइंगल में ये दोनों एंगल बहुत ज्यादा छोटे हैं और ये जो कि है 90 डिग्री से क्या है, बड़ा दिखाई दे रहा है। तो ये एंगल कितने क्या होंगे, 90 डिग्री से एक बड़ा है इसमें एंगल, तो इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं है, इसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है। और तीसरी कंडीशन क्या है, राइट एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ये 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री से बड़ा जो कि देखने पे नहीं लग रहा है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। क्लियर। अब देखो द पॉइंट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कब आया था, 2001 एंड 2 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, वो भी 2001 एंड 2 में आया है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पॉइंट which is equidistant from the three vertices of the triangle is orthocenter, centroid, incenter, circumcenter। यानी कि वो पॉइंट बताइए जो कि क्या है, इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम द थ्री वर्टिसेस, तीन वर्टिस है किसके, थ्री वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें, द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द थ्री वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। देखो ट्रायंगल का तीन वर्टिसेस है, वर्टिसेस मतलब ये ट्रायंगल के तीन वर्टिसेस दिए गए हैं, ठीक है, ट्रायंगल के तीन वर्टिसेस है। अब उसने क्या बोला, द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द थ्री वर्टिसेस। अब जो ट्रायंगल के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है जो तीनों से क्या क्या होगा, बराबर की दूरी डिस्टेंस पर होगा। तो इस ट्रायंगल को, इस पॉइंट को, यानी कि फेस की बात कर रहा है, इस पॉइंट की बात करते हैं, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑर्थोसेंटर, सेंट्रोइड, इनसेंटर या सर्कमसेंटर। तो इसलिए इसको बोला जाता है सर्कमसेंटर। ये क्या कहलाता है, सर्कमसेंटर, सर्कमसेंटर, इसको क्या बोलेंगे, सर्कमसेंटर। ठीक, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कब आया था, 2012 और 13 में। If the side of equilateral triangle is 12 centimeter, then the area of the triangle। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, if the side of equilateral triangle, कैसा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जिसकी साइड कितनी दी है, 16√3 दी गई है। तो आपसे क्या पूछा, इसका एरिया पूछा है, क्वेश्चन ने क्या पूछा, इसका फाइंड द एरिया। आपको क्या बताना है, इसका एरिया बताना है। तो देखो जब एरिया, सॉरी एक मिनट, ये दूसरा वाला क्वेश्चन का था, इसका 12 सेंटीमीटर है,
कितना 12 सेंटीमीटर। और ये क्वेश्चन कब आया था 2012 और 13 में ये क्वेश्चन आया। ठीक, ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं इसमें 12√3 ऑप्शन ए, 12√3 ऑप्शन बी दिया है इसमें 36√3 और ऑप्शन सी क्या दिया गया है इसके अंदर 72√3 एंड ऑप्शन डी क्या दिया गया है 144√3। तो देखो चार ऑप्शन है और हमसे क्वेश्चन पूछा है कौन से ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, साइड कितनी दी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया एरिया। तो अब देखो इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद हो, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इट्स इक्वल टू कितना हो, क्या होगा बताओ क्या होगा, एरिया, एरिया का फॉर्मूला, हाँ इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए जल्दी बताओ तुम। सम ऑफ ऑल साइड, नहीं एरिया पूछा जा रहा है भाई, पेरीमीटर नहीं, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया 36√3 क्या था नहीं याद आ रहा। चलो, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है √3/4 इनटू साइड का स्क्वायर, क्या √3/4 इनटू साइड का स्क्वायर। इधर देखो भाई, इधर अंदर फालतू की बातों पर ध्यान दो। अब देखो नेक्स्ट है √3/4 मल्टीप्लाइड साइड स्क्वायर, यानी कि जो साइड दी गई है, साइड कितनी दी है हमें 12 सेंटीमीटर। तो देखोगे 12 सेंटीमीटर के 12 इनटू 12। ठीक है, अब देखो क्यों साइड स्क्वायर है, इसलिए हमने ये साइड इनटू साइड लिख लेते हैं, इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया 12 इनटू 12। तो देखो इसको कट करेंगे 4 1 4 4 3 12, ये 4 एकम 4, ये 4 दिया 12। तो क्या बचा यहाँ पे देखोगे √3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 12। अब क्या करोगे इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दो, पहले को हम 24 एंड 36, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 36√3। तो देखो ऑप्शन कौन सा वाला है 36√3, ऑप्शन बी, ये इसका आंसर हो गया। ओके क्लियर, चलो ये क्वेश्चन कब आया था 2012-13 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है हमसे कि अ स्क्वायर शीट ऑफ पेपर इज रोल्ड अलोंग इट्स लेंथ। देखो ये कह रहा है कि एक स्क्वायर शीट पेपर है, जैसे हमारा पेपर ये रेक्टेंगुलर शेप में है, फिर भी इसी तरह से कोई एक पेपर होगा कौन से शेप में, अ स्क्वायर शीट ऑफ पेपर इज रोल्ड अलोंग इट्स लेंथ एंड कन्वर्टेड इनटू अ सिलेंडर। इसको क्या करा गया रोल करके, काम में सिलेंडर इस तरह से इसको रोल करा और रोल करके क्या बना लिया भाई सिलेंडर, ये बना लिया हमने सिलेंडर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, स्क्वायर शीट थी उसको रोल करके क्या बना लिया सिलेंडर। और जब सिलेंडर बना लिया तो कन्वर्टेड इनटू सिलेंडर, तो द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर विल बी। अब जो स्क्वायर था उसकी साइड का रेशियो बताना है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, एक स्क्वायर शीट है, स्क्वायर शीट है जिसको कन्वर्ट कर दिया गया क्या के अंदर सिलेंडर के अंदर। ठीक, स्क्वायर शीट को सिलेंडर के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। अब क्या बताना है आपको, रेशियो बताना है। रेशियो किस किस चीज का, रेशियो बताना है रेडियस ऑफ द सिलेंडर का, रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड साइड ऑफ द स्क्वायर। देख लो क्वेश्चन इजी नहीं आ रहा है, अगर आप ध्यान दो क्वेश्चन आसान नहीं है, ट्रिकी क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग लगाना है इन पे। अब देखो ये कब आया था क्वेश्चन 2017 और 18 के अंदर क्वेश्चन आया था। अब देखो ऑप्शन क्या दिए, देखो ऑप्शन दिया गया है 1:π, बी ऑप्शन दिया गया है 2:π और सी ऑप्शन दिया गया है √2π और डी ऑप्शन दिया गया है आपको इसमें 1:2π। ये चार ऑप्शन है। अब देखो चार ऑप्शन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्क्वायर शीट है और सिलेंडर है, वो पूछा क्या गया साइड का स्क्वायर,
यानी कि जब भी हम साइड की बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं साइड में? पेरीमीटर। पेरीमीटर। किसकी? पेरीमीटर। पेरीमीटर। तो आप लिखोगे तो रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का रेडियस, ठीक है। अब देखो सिलेंडर, एक मिनट, यहाँ पे पेरीमीटर नहीं लेके जब रेडियस की बात कर रहे हैं तो वही ले लेते हैं, एरिया ले लेते हैं। तो आप यहाँ पे लिखोगे, आपको क्या 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 लिखना है यहाँ पे? एरिया ऑफ सिलेंडर डिवाइडिंग बाय एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक। तो जब एरिया ऑफ सिलेंडर आप देखोगे तो एरिया ऑफ सिलेंडर कितना हो गया? कितना होता है एरिया ऑफ सिलेंडर? सिलेंडर का एरिया हमने पढ़ा था अभी, सिलेंडर का एरिया नहीं पढ़ा है तो सॉरी, इसे सिलेंडर के एरिया से नहीं कर रहा है। देखो मैंने जैसा भी बताया था, इसको दोबारा डायगो लेते हैं हम शेप अपनी। ये देखो ये स्क्वायर शेप है, यानी कि जो इसकी साइड है, ठीक, इसकी साइड की लेंथ, जब इसको हम टच कर देते हैं किस चीज में? सिलेंडर में, जैसे हमने इसको सिलेंडर में कन्वर्ट किया, अब देखो इसकी ये जो साइड थी, अब ये साइड किसकी साइड थी? स्क्वायर की साइड थी। अब ये क्या हो गया? सर्कुलर पार्ट हो गया। तो यानी कि सीधी सीधी बात है, आपने एक सीधी लाइन को काय में कन्वर्ट कर दिया? स्क्वायर। सर्किल में कन्वर्ट कर दिया। जो सीधी लाइन थी, सीधी लाइन को काय में, यानी कि ये साइड थी सीधी, एक साइड थी स्क्वायर की, इसको काय में कन्वर्ट कर दिया? सर्किल में। इसको देखो ये सर्किल है, इसको ओपन कर दे तो साइड ही हो गई ना एक ये। तो इसलिए हमने साइड को काय में, अब देखो साइड तो हमारी क्या होती है? ए होती है, ठीक। अब जो सर्किल है इसका सरकमफ्रेंस क्या होता है? सर्किल का सरकमफ्रेंस हमने पढ़ा था पूरा, कितना होता है ये? 2 पाई आर। 2 पाई आर, हाँ हमने क्या पढ़ा था? 2 पाई आर। यानी कि जो ए है वो बराबर हुआ किसके? 2 पाई आर। यहाँ पे लिख दोगे, यानी कि जो साइड है वो बराबर होगी किसके? 2 पाई आर, ठीक है। तो जब साइड, और फिर उसमें क्वेश्चन ने डिमांड किया कि रेडियस ऑफ सिलेंडर का और साइड ऑफ द स्क्वायर का रेशियो बताना है। तो यहाँ पे रेडियस है, यहाँ साइड है। तो देखो जब आप क्या करोगे, ए को उधर ले जाओ, तो यहाँ रेडियस था एंड अपॉन ए, तो यहाँ इसकी जगह कौन बचे रह गया? 1, एंड इधर कौन बचा? 2 पाई, तो इसके अपॉन में कौन आ जाएगा? 2 पाई। तो आप देखोगे आंसर क्या बनता है, तो r/a इक्वल होगा 1/2 पाई। तो 1/2 पाई ऑप्शन डी। लाइन अगर सर्कल में कन्वर्ट होगी तो 2 पाई आर मानी जाएगी। हाँ सर्कल तो होता है, दिखाया ना मैंने, देखो तुम्हें ये कोई बात नहीं, ये आपका साइड है क्या की? स्क्वायर की। आपने इसको राउंड किया तो किसकी शेप ले ली इस लाइन ने? सर्कल की। और सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर। एंड इस साइड की लेंथ कितनी थी? ए। साइड की लेंथ तो साइड होगी ना, इसकी अपनी लेंथ हो गई। तो इसमें तो जब इसकी नाम ही तो बदल गया, लेंथ तो उतनी रही ना, बस इस बार इसको क्या बोलना है? सरकमफ्रेंस बोलना है। अभी क्या बोलना है? इसको साइड बोलना है। तो दोनों चीज रहेंगी तो बराबर ही आपस में, चीज तो मेजरमेंट तो उतना निकल के आएगा, बस नाम बदला है उसका। तो इसमें a बराबर हो गया 2 पाई आर के। अब हमें क्या चाहिए था? रेडियस और साइड का रेशियो चाहिए था, तो r अपॉन a चाहिए था इनडायरेक्टली हमें। अगर हम रेडियस और इसका देखें तो हमें क्या चाहिए? r अपॉन a चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे a था, यहाँ r था, तो a को उठा के इधर ले गए तो r अपॉन a बन गया। अब a की एक रह गया तो यहाँ पे कौन बचा रहेगा? 1, और ये 2 पाई से मल्टीप्लाई में, तो 2 पाई कहाँ गया? डिवाइड में, तो 1 अपॉन 2 पाई। तो r into a इक्वल टू 1/2 पाई। ये आपका हो गया क्वेश्चन, ठीक है। टाइम कितना हो गया? ना स्टॉप। तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन इधर ध्यान दे रहा था। एंड देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इफ इट्स पेरीमीटर इज 96। क्वेश्चन दिया गया है, आपको क्या करना है? एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक। अब एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला? फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड। क्या है? स्क्वायर फील्ड है, यानी कि कोई फील्ड होगी जो कैसी है? स्क्वायर शेप में, यानी कि कोई मैदान है जो कि स्क्वायर शेप में, ठीक है, जिसमें बच्चे खेलने को पुट करते हैं। फिर आगे देखो इट्स पेरीमीटर, और इसका जो पेरीमीटर दिया है कितना दिया है? पेरीमीटर दिया गया है 96। तो ऑप्शन क्या किया है इसमें?
ऑप्शन ए 576, ऑप्शन बी है इसमें 567, ऑप्शन सी है 596 एंड ऑप्शन डी है नन। ठीक है, तो नन पर नाना जी याद मत करना, नन पर नाना जी को याद मत करना। ठीक है, तो देखो एरिया, एरिया अब देखो आपसे एरिया फाइंड आउट करना एंड पेरीमीटर दिया गया। जब भी हमें एरिया फाइंड आउट करना है तो आप लोग ध्यान दोगे, आपको पहले कुछ सेकंड रुकना है और सोचना है कि एरिया के लिए आपको क्या चाहिए, साइड चाहिए। एरिया के लिए हमें क्या चाहिए, साइड चाहिए। लेकिन दिया क्या गया है, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड होता है। तो स्क्वायर के लिए सारी साइड का सम क्या है, तो पेरीमीटर क्या होगा इसका, पेरीमीटर इट्स इक्वल टू 4 इनटू साइड, 4 into side। ठीक है। तो देखो, तो पेरीमीटर की जगह 4 इनटू साइड, और पेरीमीटर कितना दिया गया था 96। आपको क्या चीज चाहिए, साइड चाहिए। साइड है तो आप एरिया भी फाइंड आउट कर लोगे। तो साइड को फाइंड आउट करने के लिए तो 4 से, जब 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में है साइड के साथ, 4 क्या कर रहा है, साइड को मल्टीप्लाई कर रहा है। तो जब ये मल्टीप्लाई कर रहा है, हमने रूल पढ़ा था जो मल्टीप्लाई करता है, अब क्या करेगा, साइड इसके मारेगा लात और ये पहुंचेंगे इसके नीचे। ठीक है, तो 96। तो अब क्या हो गया, तो अब 4 क्या करेगा, इसके गुस्से में आके 96 के कर देगा, टुकड़े कर देगा। 4 2 सा 8 और 4 4 सा 16। तो साइड इक्वल होगी किसके, 24 के, 24 नहीं 24। ठीक है, तो साइड मिल गई हमको। अब हमें क्या चाहिए था, एरिया चाहिए। तो भाई हमें एरिया निकालने के लिए, क्षेत्र निकालने के लिए, तो हमें क्या फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने फॉर्मूला पढ़ा है साइड का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर यानी कि 24 गुणा 24। तो 24 से क्या कर रहा है, 24 से गुणा कर रहा है। अब देखो इनकी गुणा करने के लिए अब आपको क्या देखना है, आपके पास 2 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना है। देखो पहले 4 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 से होता है 16, 4 4 सा 16 होता है। तो 6 यानी कि जो ये डिजिट होगी 6 होगी, इसलिए ये ऑप्शन हमने काट दिया। अब या तो ये होगा या अगर यहाँ पे भी 6 में दिया होता ना, ये 6 होता तो डायरेक्टली हम इसको कर देते। और हमें पता है जब 24 मल्टीप्लाई करते तो आंसर आता है 576। ठीक है, वो ठीक है पता है। अब मैं आपको बता दूं कैसे किया हमने। अब देखो पहले 4 4 सा 16, इसके 4 ने इससे मल्टीप्लाई की। ठीक, तो अब आप यहाँ ध्यान दो, देखो तो क्या अब इसको कैसे करोगे, 25 का टेबल सोचो। आप मानोगे क्या है 25, 24 ना होगा क्या है 25, और 25 जब 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितने टाइम आता है 100। ये आपको कभी मल्टीप्लाई करनी है, कोई कैलकुलेशन करनी है, इजी नंबर सोचो। 24 का मल्टीप्लिकेशन मुश्किल है, लेकिन 25 का तो मुश्किल नहीं होता। 25 दूनी 50 और 50 दूनी 100 यानी कि 25 चौका, तो 25 जब इसे मल्टीप्लाई 100 में से क्या कम कर दो 4, तो कितने बचे 96। 96 का 6 हासिल लगा 9, कैरी 9। तो 24 दूनी 48 में 9 और जोड़ दो, तो 48 में कितना होगा 50 50 और 70, तो कितना आ गया 576। तो यूनिट मीटर स्क्वायर एरिया। क्लियर, ओके। तो क्वेश्चन कब आया था, ये क्वेश्चन आया था, अच्छा ये क्वेश्चन अभी नहीं पूछा गया एग्जाम में, चलो कोई बात नहीं। हाँ तो देखना फिर भी ऐसे क्वेश्चन, ये नहीं तो कोई और क्वेश्चन इस तरह के पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 70 मीटर इफ इट्स ब्रेथ। तो देखो यहाँ पे कंडीशन दी है, क्या बोला है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इन्होंने क्या बोला है कि भाई एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर कितना दिया गया है क्वेश्चन का, इसका 70 मीटर। पेरीमीटर कितना दिया गया है 70 मीटर। जब पेरीमीटर 70 मीटर है तो देखो इफ इट्स ब्रेथ इट्स फोर्थ ऑफ इट्स लेंथ, आगे इन्होंने कंडीशन दी जिसकी ब्रेथ है यानी कि जिसकी चौड़ाई है वो क्या है, इसकी लंबाई की 4 गुना है, यानी कि बोला ना 3/4 ऑफ इट्स लेंथ, यानी कि इसकी लेंथ की 3/4 है, 3/4 सॉरी 4 गुना नहीं 3/4। यानी कि अगर हमने मान लो कि जो इसकी लेंथ है, अगर लेंथ x है तो ब्रेथ कितना होगा 3x/4, तो ब्रेथ कितना होगा 3x/4। देन इट्स एरिया, आपको फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे,
एरिया फाइंड आउट करना। तो ऑप्शन देखो क्या क्या दिए गए हैं। ऑप्शन ए 300, ऑप्शन बी 150, ऑप्शन सी 400, ऑप्शन डी नन। ये क्वेश्चन कब आया था? ये क्वेश्चन आया है आपका 2010 में। कब? 2010 और 11 में ये क्वेश्चन आया। ठीक, तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना। तो देखो भाई पैरामीटर दिया है, जैसे यहाँ पे भी पैरामीटर दिया गया था, यहाँ पे भी पैरामीटर दिया गया है। ठीक है, अब आपसे पूछा एरिया, तो देखो यहाँ पे पैरामीटर दिया, आपको पता था कि भाई साइडें जो है सारी बराबर होती है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है सारी साइडें बराबर नहीं होती। फॉर्मूला अगर आप पैरामीटर का पढ़ोगे तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, क्या बताया था? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल बताया था 2 टाइम्स ऑफ L प्लस B, ये बताया था। अब देखो पेरीमीटर तो अगर रेक्टेंगल आपको दिया गया है कितना 70, अब देखो 2 टाइम्स ऑफ L प्लस B, L की वैल्यू कितनी मानी हमने? ये अपने पास से हमने की थी, लेट की थी या मान ली थी। X क्यों मानी? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला भाई जो ब्रेथ है वो उसका 3/4 टाइम है। क्या है? 3/4 गुना, तो 3/4 ऑफ इट्स लेंथ, तो इसमें x बराबर 3/4 इंटू एक्स। तो देखो अब यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल कितना है 70, तो लिख दिया 70, 2 एज इट इज लिख दिया। लेंथ कितनी मानी हमने x, ब्रेथ कितना माना 3x अपॉन 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करना है? तो देखो भाई 70 बराबर आपको क्या करना है, अपना x का वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे ऐसे, तो देखो 2 इंटू, अब देखो हर नंबर के अपॉन में होता है 1, तो इसलिए इसका एलसीएम बन गया कितना 4। अब जब 4 इसका एलसीएम बन गया तो 4 और x मल्टीप्लाई करेंगे 4x, और 4 से डिवाइड करेगा तो 1, तो ऊपर हो गया कितना 3x। ठीक है, तो ये हो गया 70 इक्वल टू इंटू 4x प्लस 3x, तो कितना हो गया 7x अपॉन 4। अब जैसे कि मैंने पहले भी बताया भाई आपको फाइंड आउट करना x, क्योंकि x मिल जाएगा तो आपको साइड मिल जाएगी, लेंथ मिल जाएगी और ब्रेथ मिल जाएगी। तो अब x को अकेला करना है, x इक्वल पूरा एकदम उसको रहना है अकेला, तो x क्या करेगा, अपने आसपास के सारे दोस्तों को भगाएगा, निपटाएगा, सबसे झगड़ा करेगा। सबसे पहले x देगा 4 नीचे, तो x क्या करेगा 4 के सबसे पहले लात मार गया, तो अब ये 4 गुस्से में ऊपर आके क्या करेंगे 70 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब x क्या करेगा भाई, x से 7 भी मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 भी मल्टीप्लाई कर रहा है, तो अब ये दोनों इसको पावर दे रहे थे, तो ये दोनों जब ये इसको भगाएगा तो ये गुस्से में आगे क्या करेंगे, इसको इसकी पावर यहाँ पे कट करनी शुरू कर देंगे, यानी कि इसको क्या करना डिवाइड करना शुरू कर देंगे। तो 7 1 जा 7, 7 10 जा 70, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देखो क्या बचा 10 into 2 equal to x, तो 2 10 जा 20 equal to x, x मिल गया, यानी कि x हमारा आंसर है नहीं, x हमारा आंसर नहीं, x है लेंथ, यानी कि लेंथ कितनी 20 और ब्रेथ कितना, तो 3 into 4 into 20। तो अब देखो यहाँ पे x में 4 को लात मारी थी, अब 4 यहाँ पे x से बदला लेगा, बेटा आजा, x की जगह कौन आ गया 20। अभी इसको काटेगा, यहाँ पे कितने टुकड़े कर दिए इसके 5, 4 पंजे 20, 5 टुकड़े कर दिए, तो ब्रेथ इट्स इक्वल टू 3 into 5, तो 3 पंजे 15 या 3 5 जा 15। देखिए आप मिला, आपको आंसर मिल गया नहीं मिला तो अभी लेंथ और ब्रेथ मिला है, एरिया हमें चाहिए एरिया, क्षेत्रफल। और जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है L into B, तो L कितना 20, B कितना 15, तो 15 दूनी 30 और 0 कितना हो गया 300, तो ऑप्शन ए। तो ये क्वेश्चन कब आया था 10-11 में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, क्लियर भाई, सब हो गया। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वो बड़ा पुराना क्वेश्चन है यार, 1998 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन ऐसी कि जैसा पीछे भी हमने एक क्वेश्चन करा था, नहीं उसकी जैसे नहीं, थोड़ा अलग है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये 1999 में पूछा गया, बाबा आदम के जमाने का क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में क्या है कि द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 16√3। तो भाई एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, कौन
लेटरल ट्राइंगल। तो भाई हिंदी मीडियम वाले देख लो, इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। कौन सा? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। इसकी सारी बहुएं एक समान है। बहुएं? हैं? यही हो समबाहु, सारी बहुएं एक समान है। हाँ। सारी भुजाएं एक समान। सारी भुजाएं एक समान है। जब देखो यही लड़कियों की तरफ दिमाग रहता है। किसका? समभुजाएं क्या? समबाहु, जिसकी सारी भुजाएं एक समान। तो इसका क्या दिया गया है? एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया दिया गया है कितना भाई? 16√3। अब आगे क्या पूछा उसने? देन इट्स पेरीमीटर। तो आपको पूछा जा रहा है इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड। तो भाई इसके लिए सम ऑल साइड कितना हुआ? 3 साइड है, तीनों साइड आपस में इक्वल है, तो 3 इंटू साइड इसका पेरीमीटर होगी। तो हमें कुल मिला के क्या चीज चाहिए पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए? साइड। तो साइड के लिए अब हम किसके साथ जंग करेंगे? इसके एरिया के साथ। देखो एरिया क्या था भाई? एरिया दिया गया था, एरिया इट्स इक्वल टू 16√3। लेकिन एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो एरिया का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। क्या? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर इक्वल टू 16√3। ठीक है। अब देखो, अब आप साइड को अकेला है, साइड को अकेला रहना है भाई। जब साइड को अकेला रहना है, साइड क्या करेगा? अपने आसपास की सारी चीजों को उठा के पटकेगा। तो देखो भाई, साइड को अकेला रहना था, तो साइड ने क्या करा? पहले 16√3 इधर के इधर थे, पहले 4 इसके नीचे था, तो 4 के लात मारी तो 4 सीधा ऊपर, एंड देन √3 इसके साथ था, तो इसलिए √3 आ गया नीचे। देखो √3 से √3 कटा, तो आप देखोगे साइड स्क्वायर, तो भाई यहाँ पे बचा 16 और यहाँ बचा 4। ठीक है। तो अब देखो कितना? 16 चौके 64। क्या आ गया? 64। अब देखो, अब ये इस पे स्क्वायर रूट लगेगा, तो अब देखोगे कि साइड स्क्वायर इस पे चला गया, स्क्वायर रूट लग गया 64 पे। अब देखो 64 किसका स्क्वायर रूट है? अगर आप देखो 8/2 यानी कि 8 8 64। अब जो स्क्वायर रूट का उसूल है कि भाई जो भी जोड़ा होता है उस जोड़े में से क्या कर देता है? एक को मार डालता है और एक को बाहर निकाल देता है। इसलिए हमें क्या मिल गई? इसकी साइड। अब हमें क्या चाहिए था? पेरीमीटर। एरिया नहीं चाहिए भाई, पेरीमीटर चाहिए। तो पेरीमीटर क्या है? 3 इंटू साइड, तो 3 इंटू 8, 8 3 24। तो आंसर कितना आ गया? देखो ऑप्शन क्या क्या दिए गए थे इसमें? 32, 24, 16 और 8। तो कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन इसका हो गया। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन करने। चलो बाकी क्वेश्चन कंटिन्यू हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ठीक है। नाउ यू कैन स्टॉप इट।